आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस अपने चेहरे को चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी है। और सच कहूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसे फॉलो भी कर रहे हैं। वजह साफ है कि फेस लिफ्ट हो या फिर कोई ऐसा ही प्रोसीजर जिसमें रिस्क बहुत कम हो, मॉडर्न मेडिसिन साइंस इतनी एडवांस हो, तो लोग हमेशा डरते नहीं हैं बल्कि इसको करवाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। डॉक्टर्स भी इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सिर्फ किताबों से नहीं आया, ये आता है प्रैक्टिस से। हाँ, वही प्रैक्टिस जो कटे हुए इंसानी सिरों पर होती है। अजीब लगी ना सुनने में, लेकिन आपको पता है, सर्जन जब एक नई टेक्निक्स को सीखते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो इंसानी टिश्यूज पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। लैब में काम करने वाले लोग इन सिरों को इंसान नहीं समझते बल्कि उन्हें एक मोम या वैक्स का टुकड़ा मानते हैं। साइकोलॉजी में इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी किसी चीज को ऑब्जेक्ट समझ के काम करना ताकि उसके साथ काम करते समय आपका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो ट्रिगर ना कर जाए। लेकिन सोचिए, अगर आज ये लाशें और ये कटे हुए सिर प्रैक्टिस के लिए होते ही नहीं तो क्या होता? इसका सटीक जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। इसके लिए हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन में जाना होगा, जब एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा का आविष्कार भी नहीं हुआ था और डॉक्टर्स के पास प्रैक्टिस करने के लिए लीगल तौर पर डेड बॉडीज मौजूद होती ही नहीं थी। उस दौर में मेडिकल स्टूडेंट्स और सर्जन सीधा जिंदा मरीजों पर अपनी प्रैक्टिस को किया करते थे। आपको सुनकर जरूर हैरानी हुई होगी, लेकिन ऐसा होता था, ये बात सच है। ये वो दौर था जब अस्पतालों को कसाई खाना कहा जाता था और सर्जनों की तुलना कसाईयों से की जाती थी। 1828 के लंदन का एक बेहद डॉक्यूमेंटेड और खौफनाक केस है जिसे मैं आपको इस संदर्भ में सुनाना चाहूंगी। स्टेफन पोलार्ड ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको ब्लैडर स्टोन था, यानी कि मूत्राशय में पथरी की शिकायत थी। आज ये एक रूटीन प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन उस समय पोलार्ड की सर्जरी के लिए जिस डॉक्टर को चुना गया था वो अनुभवहीन था, यानी जिसे इस काम को करने का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। बिना किसी एनेस्थीसिया के, यानी कि जब पोलार्ड पूरी तरह से होश में था, उस डॉक्टर ने सर्जरी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसे कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाना चाहिए था वो 1 घंटे तक खिंच गया। डॉक्टर सही नस और सही हिस्से को ढूंढने के लिए पोलार्ड के शरीर को बार बार काटता रहा और बेचारा पोलार्ड पूरे 1 घंटे तक ऑपरेशन टेबल पर दर्द से तड़पता और चीखता रहा। उस अनुभवहीन सर्जन की गलतियों का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन पोलार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। 18वीं और 19वीं सदी का जो पूरा एक मेडिकल हिस्ट्री का चैप्टर आप उठाकर देखेंगे तो वो सर्जिकल त्रासदियों से भरा हुआ है। तब सर्जन अपनी गलतियां सुधारने के लिए जिंदा मरीजों को ही अपनी प्रैक्टिकल लैब में ले आते थे। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो ठीक, वरना मरीज की जान जानी तय हुआ करती थी।